हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल 11 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चैप्टर का निमी क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो आईटी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है और कुछ ही दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगी और हर चैप्टर का एमसीक्यू सेपरेटली अपलोड करूंगी ताकि आप अपना प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सको। एंड निमी क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे एमसीक्यू हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 11 के कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए पार्ट्स में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कोडिंग सिस्टम फॉर ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिकन में ट्रांजिस्टर नंबरिंग कौन सी स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करती है। तो देखिए ऑप्शन ए है JIS स्टैंडर्ड, ये जापानी स्टैंडर्ड सिस्टम है। होम कोड्स कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। एंड JEDEC स्टैंडर्ड सिस्टम, एंड दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम। प्रो इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड सिस्टम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JEDEC स्टैंडर्ड सिस्टम, और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम है। JEDEC का फुल फॉर्म है जॉइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड मार्क X इन द TO5 ट्रांजिस्टर पैक डायग्राम। मतलब TO5 ट्रांजिस्टर पैकेज डायग्राम में X कौन सा टर्मिनल शो कर रहा है। तो जैसे हम ये डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये टर्मिनल X कौन सा टर्मिनल शो कर रहा है। देखिए ट्रांजिस्टर में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लाइक TO5, TO12, TO22, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर का कुछ स्पेसिफिक टर्मिनल या वो कौन सा टाइप का है वो डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे है TO5, TO का मतलब है ट्रांजिस्टर आउटलाइन, और TO5 एक मेटल पैकेज ट्रांजिस्टर होता है। इस पैकेज में आउटर मेटल बॉडी मोस्टली कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। तो डायग्राम में जो X है वो आउटर मेटल बॉडी को शो कर रहा है। तो X यहाँ पे क्या है, कलेक्टर। ओके, यह है मेटल पैकेज ट्रांजिस्टर, ऐसे दिखने में होता है। और X टर्मिनल क्या शो कर रहा है, मेटल बॉडी को शो कर रहा है। और यहाँ पे आउटर मेटल बॉडी क्या है, X क्या है यहाँ पे, कलेक्टर। और ये है ट्रांजिस्टर का सिंबल। ट्रांजिस्टर का कितने टर्मिनल होते हैं, बेस, इमिटर एंड कलेक्टर। और इमिटर कौन सा है कैसे पता चलता है, जिस टर्मिनल में एरो सिंबल होगा वही इमिटर सिंबल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड मार्क X इन द TO12 ट्रांजिस्टर पैक डायग्राम शो। मतलब TO12 ट्रांजिस्टर पैकेज में X क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे TO का मतलब मैं पहले ही बता चुकी थी, ट्रांजिस्टर आउटलाइन, और डायग्राम में जो X है वो आउटर प्रोटेक्शन मेटल कवरिंग को शो करता है, जिसको हम स्क्रीन भी कहते हैं, और स्क्रीन ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, स्क्रीन ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। मतलब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का करंट गेन क्या होता है या कितना होता है। तो जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है वो करंट को ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाता है। वोल्टेज गेन लो होता है और करंट गेन वेरी हाई होता है, और इसी के वजह से इसे बफर एम्पलीफायर भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करंट गेन वेरी हाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब डायग्राम में कौन सा एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। यहाँ पे जो हम सर्किट में देख रहे हैं ये कौन सा एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे देखिए इनपुट टर्मिनल किधर है,
बेस और आउटपुट टर्मिनल एमिटर। मतलब हम लोग इनपुट दे सकते हैं बेस में और आउटपुट कहाँ से लेंगे, एमिटर से। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, कलेक्टर, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ कनेक्टेड है। जब कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है तब उसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगर ट्रांजिस्टर सर्किट में जो भी टर्मिनल लाइक बेस, इमीटर, कलेक्टर, जो भी टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में कनेक्टेड है या ग्राउंड है तो वो उस टाइप का ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए यहाँ पे कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में कनेक्टेड है तो ये कलेक्टर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर इमीटर होता, इमीटर इनपुट और आउटपुट के बीच कनेक्टेड होता तो ये इमीटर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, कॉमन कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करंट गेन ऑफ ए कॉमन बेस एम्पलीफायर। मतलब कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन क्या है। पहले करंट गेन क्या है वो समझिए। तो देखिए आउटपुट करंट इनपुट करंट से कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है। सपोज मैंने इनपुट में 1 एम्पियर करंट दिया, अब वो आउटपुट में कितना बढ़ा है वही होता है करंट गेन। ओके, अब मैंने एक सर्किट बनाया है ताकि आप इजीली समझ सको। तो देखिए ये कौन सा सर्किट है, यहाँ पे बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच कनेक्टेड है, मतलब बेस टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है। तो ये कौन सा सर्किट हुआ, कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट है ना। अब देखो मैं पहले ही बताई थी, जो टर्मिनल कॉमन होता है वो उसी प्रकार का सर्किट होता है। जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने देखा कलेक्टर टर्मिनल कॉमन था तो वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन था, और ये है बेस टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है तो ये बेस टर्मिनल कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट है। कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट में एक फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई ई, मतलब कलेक्टर करंट बाई एमिटर करंट। और यहाँ पे अल्फा क्या है, करंट गेन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर को ही हम अल्फा कहते हैं। कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो करंट गेन होता है उसी को हम लोग अल्फा कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ये हमारा फॉर्मूला है, हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना कलेक्टर करंट हमेशा इमीटर करंट से थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि थोड़ा करंट बेस में चला जाता है। सपोज यहाँ पे आपने इनपुट दिया, इमीटर में आपने इनपुट दिया 10 एम्पियर, ओके, देन 10 एम्पियर दिया, और यहाँ पे जो कलेक्टर साइड में आउटपुट में आपको पूरी 10 एम्पियर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ करंट बेस में चला जाता है। तो हम लोग को आउटपुट इमीटर करंट से कम ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का आउटपुट इनपुट करंट से कम ही होगा। और कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, लेस देन 1, एक से कम होता है। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लेटर इंडिकेटेड इन द ट्रांजिस्टर कोड नंबर BC107। मतलब BC107 ट्रांजिस्टर कोड में फर्स्ट लेटर बी का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लेटर्स नंबर्स लिखे हैं ना, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। कहीं पे भी ऐसे रैंडमली नहीं लिखा BC, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा है, उसका कुछ मीनिंग है। तो देखिए जो फर्स्ट लेटर होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे बी है, वो मटेरियल को डिनोट करता है, मतलब फर्स्ट लेटर कौन सा मटेरियल है ये इंडिकेट करता है। सेकंड कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये डिनोट करता है। तो यहाँ पे बी है, बी कौन सा मटेरियल है, यह है सिलिकॉन। ओके, शॉर्ट में मतलब जहाँ पे बी यूज हुआ है मतलब वो सिलिकॉन से वो ट्रांजिस्टर बना है। सी मतलब लो फ्रीक्वेंसी, तो ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है और इसको हम लो फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं। मान लो अगर बी के जगह यहाँ पे ए यूज़ हुआ होता तो ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होता, मतलब ये ट्रांजिस्टर जर्मेनियम मटेरियल से बना होता। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन मटेरियल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट गेन
ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। मैंने पहले ही ये कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट में जो करंट गेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। और वो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला भी हम लोगों ने 6 नंबर में क्वेश्चन में देखा था। अल्फ़ा का फॉर्मूला है अल्फ़ा इक्वल टू कलेक्टर करंट बाय एमीटर करंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए IC डिवाइडेड बाय IE। व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, मतलब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को क्या कहते हैं। मल्टी स्टेज मतलब यहाँ पे देखिए एक के बाद एक स्टेज में बहुत सारे एम्पलीफायर कनेक्टेड होंगे, लाइक सीरीज में एक के बाद एक एम्पलीफायर कनेक्टेड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वो कौन सी एम्पलीफायर है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में जैसे दिख रहा है, मैंने सिंपल में बनाया है। ये देखिए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इतने एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्टेड है। एम्पलीफायर का नाम भी मैंने दिया है A1, A2, A3 एंड A4। तो इस एम्पलीफायर को हम कैस्केडेड एम्पलीफायर या कैस्केड एम्पलीफायर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैस्केडेड एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम इमीटर टू बेस वोल्टेज और VEB मैक्स फॉर द ट्रांजिस्टर BC147। मतलब BC147 ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम इमीटर बेस वोल्टेज कितना है। तो देखिए यहाँ पे B का मतलब क्या है, वोल्टेज, EB का मतलब एमीटर टू बेस, और मैक्स का मतलब है मैक्सिमम लिमिट। मतलब इमीटर और बेस के बीच मैक्सिमम सेफ वोल्टेज कितना है। हर ट्रांजिस्टर की एक वोल्टेज लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया जाता है तो ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकती है या जंक्शन बर्न हो सकता है। तो जैसे मोबाइल चार्जर में फिक्स वोल्टेज लिमिट होती है, अगर उसका लिमिट से ज़्यादा अगर हम लोग वोल्टेज देते हैं तो चार्जर डैमेज हो सकती है ना। तो वैसे ही ट्रांजिस्टर में भी वोल्टेज लिमिट होता है। तो BC147 ट्रांजिस्टर में इमीटर टू बेस मैक्सिमम वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 5 वोल्ट। क्वेश्चन 11 देखते हैं। हाउ द नेगेटिव फीडबैक इज कॉल्ड, मतलब नेगेटिव फीडबैक और किस नाम से जाना जाता है। पहले हम फीडबैक क्या होता है समझते हैं। तो एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल का कुछ पार्ट इनपुट में वापस भेजा जाता है, उसी को हम फीडबैक कहते हैं। इसको हम एक सिंपल सर्किट के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये एक एम्पलीफायर सर्किट है, फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट सिग्नल दिया एम्पलीफायर को और ये है हमारा आउटपुट। आउटपुट देखिए फिर से आया है इनपुट में, आउटपुट का कुछ पार्ट आया है फिर से इनपुट में, इसी को हम लोग फीडबैक कहते हैं। तो अब नेगेटिव फीडबैक क्या है, देखिए जब फीडबैक इनपुट सिग्नल को अपोज करता है, मतलब इनपुट सिग्नल में कुछ नॉइज होगा, कुछ अनवांटेड सिग्नल होंगे, उसको अपोज करता है, मीन्स रोकता है या कम करता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। या ये एम्पलीफायर को स्टेबल बनाता है। नेगेटिव फीडबैक को हम लोग डीजेनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। और नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज़ होता है, एम्पलीफायर को स्टेबल बनाने के लिए, डिस्टॉर्शन कम करने के लिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी डीजेनरेटिव फीडबैक। क्वेश्चन 12 देखते हैं। हाउ द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कलेक्टर एमिटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज इंडिकेटेड, मतलब कलेक्टर और इमिटर के बीच मैक्सिमम अलाउड वोल्टेज को कैसे इंडिकेट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, BCE मैक्स इन वोल्ट, मतलब ट्रांजिस्टर में कलेक्टर और एमिटर के बीच एक सेफ वोल्टेज लिमिट होती है और उसको हम लोग BCE मैक्स इन वोल्ट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है, मतलब उसका पूरा नाम है मैक्सिमम कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, BCE मैक्स इन वोल्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है। जनरली हम लोग को पता है
तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तीन टाइप के हैं। बट इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉमन इमिटर। कॉमन इमिटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और क्यों ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? क्योंकि इसका वोल्टेज गेन अच्छा है, मतलब हाई है, और करंट गेन इसका यस, करंट गेन आल्सो मीडियम, एंड पावर गेन वेरी हाई है। तो इसीलिए कॉमन इमीटर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 देखते हैं, विच ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स गिव्स द कर्व प्लॉटेड अगेंस्ट VBE वर्सेस IB एज शोन। मतलब VBE और IB का ग्राफ ट्रांजिस्टर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है? तो इसको हम एक सिंपल सर्किट के थ्रू समझते हैं। तो ये कौन सा सर्किट है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट है। देखिए इनपुट साइड में क्या है, एमीटर एंड बेस एंड कलेक्टर और बेस है आउटपुट साइड में। इनपुट साइड में हम इनपुट वोल्टेज क्या दे रहे हैं, बेस इमीटर वोल्टेज, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना, VBE होगा। तो बेस इमीटर वोल्टेज यहाँ पे हम दे रहे हैं इनपुट साइड में, और यहाँ पे बेस करंट फ्लो हो रहा है इनपुट साइड में ही। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ इनपुट साइड के हैं। तो ग्राफ कौन सा शो करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी, इनपुट साइड की ही होगी, राइट। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है, मतलब ग्राफ इनपुट साइड की ही बनेगी। और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। बट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ट्रांजिस्टर कौन सी है? तो देखिए सिंपल में समझिए, जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होती है वो उसको ऑन ऑन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट की ज़रूरत होती है। मतलब VBE जो हम देंगे यहाँ पे 0.7 और 0.7 से ही ऑन होती है। और यहाँ पे देखिए ग्राफ भी, यहाँ पे 6 उसके बाद 7 के बाद ही वो ऊपर गई है। तो ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। अगर ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होती तो ये 0.3 वोल्ट से ऑन होती, सर्किट ऑन होती, तो ये ग्राफ भी 0.3 से ऊपर गया होता। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 0.7 वोल्ट से ही ऑन होती है। मॉड्यूल 11 पार्ट 1 की ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिस्टर मेड ऑफ सिलिकॉन इज प्रिफर ओवर द जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की जगह सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? सिलिकॉन से जो ट्रांजिस्टर बनी होती है उसको क्यों यूज़ किया जाता है? जो ट्रांजिस्टर जर्मेनियम मटेरियल से बनी होती है उसको क्यों यूज़ नहीं किया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आती है। तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में लीकेज करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में तो वो आउटपुट स्टेबल नहीं देगा, आउटपुट अनस्टेबल देता है। बट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की एडवांटेजेस ये है कि वो हीट को हैंडल करती है, लीकेज करंट इसमें कम फ्लो होता है, और इसका स्टेबल वर्किंग भी देता है, और ये लॉन्ग लाइफ भी होती है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हीट को बेटर हैंडल करती है, इसीलिए इंडस्ट्री में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ होता है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हायर थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की हायर थर्मल स्टेबिलिटी है और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की हायर थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में तो वो आउटपुट अनस्टेबल देती है, बट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर स्टेबल आउटपुट देती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो बस आज के मॉड्यूल में इतना ही क्वेश्चन थे, इन्हें ध्यान से पढ़िए और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चैप्टर या किसी मॉड्यूल के MCQ चाहते हैं तो कमेंट करें, एंड यस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एंड ऑल द बेस्ट।